channel Learning Live with Ashi. So today my video is all for the NEET aspirants. जो लोग भी NEET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज का मैं वीडियो मैंने उन्हीं सभी के लिए बनाया है. Actually I have also been a NEET aspirant and I know what it takes to be one. So guys, ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है. Today in this video my motive is to tell you what are the mistakes that you should never do इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. क्योंकि मैंने करी हैं, बहुत सारी मिस्टेक करी है. आई वॉज एक्चुअली वेरी नाइव एट इट, सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स ड्यूरिंग इट एंड आई डोंट वॉन्ट एनीबडी एल्स टू सफ़र बिकॉज आई हैव सफ़र्ड अ लॉट. सो गाइज, let's get moving, and before that please go and like, share, subscribe my channel. So guys, the mistake number one that you should never do is that don't say no to coaching. Yes guys, coaching को आप कभी भी ना मत बोलो if you are preparing for NEET, because coaching is important. Actually I'm not a coaching person at all. I really don't like doing it, and this is the I think biggest mistake that I made during my time, because मैंने coaching नहीं करी and my first attempt was terrible. ऑनेस्टली आपने अपना 11th-12th कितना ही अच्छे से पढ़ा हो, बट यू नीड टू डू द कोचिंग. एंड वो इसीलिए बिकॉज कोचिंग जो होती है ना, दे नो एवरीथिंग अबाउट नीट. ठीक है, क्योंकि वो लोग सालों से ही प्रिपरेशन करा रहे हैं, लाइक सिंस एजेस, एंड दे नो एवरीथिंग अबाउट इट, अबाउट द पैटर्न ऑफ द पेपर एंड अबाउट द मटीरियल ऑल्सो दैट कम्स इन द पेपर. तो वो आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं जिससे ही क्वेश्चन फ्रेम होता है एक्चुअली. सो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. साथ साथ में वो इतने सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराते हैं एंड इतनी गाइडेंस, इतनी टिप्स आपको प्रोवाइड करते हैं. साथ में टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग इज़ देयर. सो कोचिंग इज़ अ मस्ट एंड आप कोचिंग कर लो. ठीक है, तो कोचिंग को ना नहीं बोलना है. सो नाउ टिप नंबर 2, डोंट से नो टू NCERTs. यस गाइज, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, NCERT इज़ अ थिंग दैट इज़ रियली मस्ट. आपको NCERT पढ़नी है, नो मैटर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, वेदर यू आर फ्रॉम ICSE, यू आर फ्रॉम UP बोर्ड और यू आर फ्रॉम CBSE वाले तो खैर करते ही हैं उससे NCERT से. तो आपको NCERT तो करनी है, एंड स्पेशली फॉर बायोलॉजी, बिकॉज बायो में पूरा पेपर जो है वो NCERT से ही आता है. बायो के 360 मार्क्स का जो पेपर आता है नीट में, दैट इज़ ऑल फ्रॉम NCERT. तो NCERT बिल्कुल चाट डालो बायो की, एंड उसके जो डायग्राम्स हैं ना, वो भी पूरे एकदम रट डालो, एकदम पूरे दिमाग में ना फीड होने चाहिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा एज इट इज़ ही आता है. तो NCERT इज़ रियली मस्ट. So the mistake number 3 that you should not make is that don't look here and there for motivation. Yes guys, डेली पढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए आपको जो मोटिवेशन चाहिए ना, दैट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन. यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ. ठीक है, दैट सेल्फ मोटिवेशन शुड बी देयर. आपको इधर उधर नहीं ढूंढना है कि भाई ये मुझे मोटिवेट कर देगा या वो मुझे मोटिवेट कर देगा. नोबडी एल्स विल डू, यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ बाय योर ओन. ठीक है, तो आपका मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए. डेली उठो, अपने आप को मोटिवेट करो, ग्रैब all the energy from your surroundings and just start doing your work. That is it. ठीक है, रोज़ अपने आप को मोटिवेट करना है और आगे बढ़ते जाना है. हमें किसी पर भी इधर डिपेंड नहीं होना है उस मोटिवेशन के लिए. Fourth mistake that you should never make is that don't be lazy about revision. Yes guys, revision is a must फॉर अ नीट एस्पिरेंट. आपने जो भी पढ़ा है आपको वो रिवाइज करना ही होगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे. ठीक है, इट रियली टेक्स वेरी हार्ड टू रिवाइज एवरीथिंग ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारा रिविज़न की बहुत ज़रूरत होती है. ऐसा होता है कि हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं,
लेकिन हम भूल जाते हैं, ठीक है, और ये सभी के साथ होता है, इट्स वेरी नेचुरल। तो ये चीज़ ना हो और जो आपने पढ़ा है वो आपकी मेमोरी में स्टोर्ड रहे और जब एग्ज़ाम हो तो आपको तुरंत तुरंत क्लिक करे, उसके लिए यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स मैनी मैनी टाइम्स और कंटिन्यूस रखो उसको, पढ़ो भी और रिविजन भी रखो, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो नेवर से नो टू रिविजन, डोंट बी लेजी अबाउट इट। सो नाउ द फिफ्थ मिस्टेक दैट यू शुड नेवर मेक इज दैट डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेस्ट सीरीज। यस, कई बार मैंने ऐसे देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो टेस्ट मिस कर जाते हैं अपने, ठीक है, जो भी टेस्ट उनकी कोचिंग में हो रहे होते हैं या दे हैव टेकन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड जब उनके टेस्ट शेड्यूल होते हैं दे जस्ट मिस देम, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता है किसी रीज़न की वजह से, या फिर दे आर अफ्रेड ऑफ गिविंग द टेस्ट, ठीक है, कि यार मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा, यार जो भी होगा टेस्ट तो दो एटलीस्ट, बिकॉज टेस्ट विल गिव यू अ रियलिटी चेक अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर प्रिपरेशन, कि वेयर यू स्टैंड, ठीक है। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है जो भी है, टेस्ट दो, ठीक है। टेस्ट से आपको खुद रियलाइज़ होगा, अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे ना तो आपको खुद रियलाइजेशन होगा कि भाई अभी मेरी प्रिपरेशन उतनी नहीं है, एंड दैट विल गिव यू अ रीज़न टू स्टडी मोर। वो आपको कहीं ना कहीं वो गिल्ट होगा ना, जब मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो वो आपको और मेहनत करने के लिए आगे प्रेरित करेगा। सो टेस्ट ज़रूर दो, टेस्ट से घबराओ नहीं, टेस्ट से डरो नहीं, ठीक है। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर आपका पेपर लाइक नीट का 10 to 1 PM होता है तो आप उन्हीं आवर्स में बैठो एंड सॉल्व अ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। वो 3 घंटे का आप टाइमर सेट करो और उन 3 घंटे में अपना पेपर सॉल्व करो, और जब भी आपकी कोचिंग के टेस्ट शेड्यूल है या आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है वो शेड्यूल है उनको ज़रूर दो, ठीक है। एंड लर्न बाय द मिस्टेक्स दैट यू मेड देयर, ठीक है। रेक्टिफाई योर सेल्फ, जस्ट सेल्फ इवेल्युएट योर सेल्फ वेयर यू आर स्टैंडिंग। एंड गाइज जब आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, ट्रस्ट मी, you will be able to secure a very good rank in NEET. So जो mistakes मैंने करी हैं, I don't want you to repeat them. I don't want anybody to repeat those mistakes because I have suffered a lot because of those mistakes and I have learned a lot. तो ये मैं अपनी गलतियों से आपको बता रही हूँ ताकि कोई और वो गलती ना दोहराए। So guys, this was all about today's video, and if you like, give a thumbs up, press the bell icon, and see you